नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। और महंगाई छप्पर फाड़ तरीके से बढ़ रही है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं परेशानियों की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हाय रे महंगाई, किसी तरह से तो कम करो ये महंगाई, क्योंकि महंगाई लगातार आम इंसान की कमर तोड़ रही है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोई और चीज हो, यानी सीएनजी हो, पीएनजी हो, पेट्रोल पंप के अलावा हर जगह महंगाई ही महंगाई और महंगाई से हाहाकार है। इसी पर आज महंगाई छप्पर फाड़ है और इसी पर आज आपको बताते हैं किस तरह से ये महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो महंगाई छप्पर फाड़, सरोकार के मुद्दे उठाने की बात इंडिया न्यूज हर वक्त करता है। जेब से जुड़ी हम बात करेंगे। जी हां, हम बात करेंगे छप्पर फाड़ कमर तोड़ महंगाई के। पूरे देश में इस वक्त महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम ने हर चीज पर महंगाई का तड़का लगा दिया है। महंगे तेल की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिसका असर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस के बढ़ते दामों ने हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। पेट्रोल और डीजल, गैस, सब्जी, दूध के बाद अब घर बनाना भी महंगा हो गया है, क्योंकि अब सीमेंट के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। हर तरफ से महंगाई की मार झेल रही जनता का बेहद है बुरा हाल। हालात ये हैं कि बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों ने अब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, खर्चों में भी कटौती करनी शुरू कर दी। यहां तक कि हम आय वालों के, आपको बता दें, कम आय वालों के सामने तो 2 दिन की रोटी भी कटौती करने की मजबूरी आ गई है। कोरोना काल जैसी भीषण आपदा से धीरे धीरे उभरती जिंदगी के बाद अब लोगों की जिंदगी किसी तरह पटरी पर आना शुरू हुई थी कि लोगों ने अपने घर बनाने के सपने संजोए थे, लेकिन अब आम लोगों के इस सपने पर भी, आपको बता दें, मुसीबतों की मार पड़ रही है। पिछले 1 महीने में सीमेंट की एक बोरी पर करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई से त्राहिमाम करती जनता सरकार से महंगाई कम करने की लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन फिलहाल महंगाई से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, छप्पड़ फाड़ महंगाई को लेकर जनता का दर्द, उसी की जुबानी सुनिए। पर कितना प्राइस कल बढ़ा? ज्यादातर बोरियों पे प्राइस सब पे लगभग बढ़ गए हैं। उसमें अल्ट्राटेक पे 50 रुपए के आसपास बढ़े हैं, बाकी दूसरी बोरियों में भी 40 रुपए, किसी पे 30 रुपए, ऐसा अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बढ़े हैं। कोरोना के बाद से कम इसमें 100 रुपए का डिफरेंस आ गया है और ऐसे में व्यापारी को भी परेशानी हो रही है और पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, जो लोग घर बना रहे हैं। महंगाई बहुत सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए खड़े हुए है। आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है, चाहे राशन की बात हो, चाहे दूध की बात हो, रसोई गैस की कीमतें हो, चाहे सब्जी की बात हो। इतने दिनों दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी का घर चलाना दूभर हो गया है। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर के काम चला पा रहा है। महंगाई पे क्रियान्वयन होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। ये अभी 50 से 60 रुपये बढ़े। मतलब पहले 290-300 रुपये का बिकता था, अब 350-360 रुपये ऐसा हो गया है। जेब से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा, और एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा, पेट्रोल, डीजल, आम जनता के लिए रसोई गैस पे, खाने का तेल, ये आसमान छू रहा है और गरीबी में बहुत फर्क पड़ रहा है। इफेक्ट तो अच्छा खासा आ रहा है, किसी प्रकार का धंधा नहीं है, बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है। जो चीज़ परचेज करके हम 35 रुपये में लाके 50 रुपये में बेच देते थे, आज 60 रुपये की खरीद के लाना पड़ रही है, तो बेचे किससे? कस्टमर जाकर 10 जगह भटकता है। तो 2 जून की आपको बता दें, जिस तरह से 2 जून की रोटी खाना कितना मुश्किल हो गया है, कटौती करनी पड़ रही है लोगों को। और आपको बता दें, महंगाई छप्पर फाड़ तरीके से बढ़ रही है, पहुंच से बाहर है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम, गैस, रसोई का भी बिगाड़ चुकी है बजट। दूध में भी उबाल है। महंगाई छप्पर फाड़ है। 2 जून की रोटी में भी कटौती की मजबूरी है। महंगाई छप्पर फाड़ है। आपको बता दें, लगातार ये महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज के दाम में बढ़ोतरी हुई, तो उधर घर की चीजों में भी बढ़ोतरी हुई है, चाहे राशन से लेकर पेट्रोल डीजल के अलावा हम अगर अब बात करें घर के सिलेंडर की,
तो घर के घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो वो भी महंगी हुई है और सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और अब ऐसे में जो सीमेंट है, यानी जो घर बनाने का सपना संजोए हुए थे, उनके लिए भी महंगाई की मार लगातार जारी है। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है और त्राहिमाम है, हाहाकार है। और रसोई गैस महंगी हुई है, दूध में भी उबाल है, महंगाई छप्पर फाड़ है, लगातार महंगाई है और महंगाई से लोग परेशान हैं और ये परेशानी लगातार बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सरकार को समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, अब ये लोगों का कहना है, क्योंकि भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार पर राहुल का भी वार है, राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है, इसके जरिए सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और केंद्र सरकार पर राहुल का ये वार है, महंगाई को लेकर ये वार है लगातार। हालांकि ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है इसमें राहत देगी, लेकिन अब राहत दूर तक नजर नहीं आ रहे और वजह यह है कि सरकार को समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, ये लगातार कहा जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से भी कहा जा रहा है और लोग भी कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई है वो जनता को परेशान कर रही है। जनता अब में त्राहिमाम है और 2 जून की रोटी खाना भी महंगा पड़ रहा है, यानी अब मजबूर हो गए हैं लोग और महंगाई छप्पर फाड़ है। यानी छप्पर फाड़ के पहले किसी को माल मिलता था, लेकिन अब महंगाई मिल रही है और महंगाई भी बेहिसाब मिल रही है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो या घरेलू रसोई के गैस के दाम हो। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत में हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम महंगाई छप्पर फाड़ में रश्मि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। हाउस वाइफ हैं आप और आप ही से सबसे पहले मैं परिचय के बाद आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहूंगा कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई अब इतनी हो गई है कि महंगाई छप्पर फाड़ है और इसीलिए इंडिया न्यूज पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, छप्पर फाड़ महंगाई। आपको कैसा लगता है? हाउस वाइफ हैं आप, कैसे देखते हैं इस महंगाई को? कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है हाउस वाइफ होते हुए, इस महंगाई को देखते हुए? रश्मि जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। जी, छप्पर फाड़ जी जी, महंगाई बहुत छप्पर फाड़ के है। आप देखिए, एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ, हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को हर जगह कटौती करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, कटौती कहाँ करेंगे आप? बच्चों के साथ एजुकेशन में करेंगे, उनके खाने पीने पे करेंगे या फिर किसी और चीज पे। ये तो मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा परेशान रहता है सर इस मामले में, क्योंकि बच्चों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना पड़ता है और घर की बजट को भी संभाल के चलना पड़ता है। और जहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ काम की कितनी कमी है, इट मीन्स बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये तो मैं मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रही हूँ, आप निम्न वर्ग के तबके को देखिए, उनकी स्थिति तो और ज्यादा बदतर है। पहले कहा जाता था कांदा रोटी खाकर काम चला लिया जाता था कि कम से कम घर में शादी की जाती थी बच्चियों की तो बोलते थे दाल रोटी तो मिलेगी, लेकिन आज दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं, गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो प्याज है वो कितना महंगा हो गया है, 40 रुपए किलो। आप बताइए, इस भाव में पहले फल मिल जाते थे और आज सब्जियां मिलना बदतर है, तो इंसान क्या करे, कहाँ जाए? तो आप सोचिए कि ये सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है और हर व्यक्ति इससे परेशान है, क्योंकि इनकम के सोर्सेस नहीं बढ़े। कोरोना काल में लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इसलिए इस महंगाई को कहीं पे भी जाकर रुकना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे प्रयास करना चाहिए ताकि महंगाई थोड़ी कम हो। आप सब्सिडी देते हैं, दूसरी तरफ दूसरे भाव बढ़ जाते, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, सब्जियां मार्केट में बहुत महंगी है, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, नींबू जो कि अभी की जरूरत है वो आप सोचिए 250 से 300 रुपए किलो मिल रहा है। तो व्यक्ति करे क्या, इंसान करे क्या? और हमें बिल्कुल इंसान करे क्या, ये सवाल उठता है और इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। आदित्य मनिया जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, निधि अग्रवाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसलिए
आदित्य मनिया जी के पास में आना चाहूंगा। स्वागत है आपका और सीधे सवाल है मेरा आपसे, जिस तरीके से रश्मि श्रीवास्तव कह रही थी, आखिर जो महंगाई बढ़ रही है क्या वजह है इसकी जो लगातार बढ़ रही है और सूरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, महंगाई छप्पर फाड़ तरीके से बढ़ रही है, आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो महंगाई बढ़ने का है वो कच्चे तेल के दामों में बेहताशा वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है, इसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध का है। दूसरा, गर्मी में डिमांड काफी तेजी से बढ़ जाती है, शादी ब्याह का सीजन है, और जो खाद्यान्न है वो उनको आयात पर हम डिपेंड है। उनका आयात होता है, मेटल आयात होता है, जिसमें लगभग 38% मेटल तो रशिया से आता है और 73% खाद्यान्न का आइटम हमारा यूक्रेन तो रशिया से आता है। तो इन सब की जो है इनकम आयात जो है वो हमारा रुका हुआ है। हमारे यहाँ से गेहूं का निर्यात हो रहा है बहुत तेजी से। दूसरा, घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, उस तरीके से लॉजिस्टिक बहुत महंगा हो गया है। और जब लॉजिस्टिक महंगा आया तो उन सब चीजों का फर्क जो है खाद्यान्न आइटम पर सबसे ज्यादा पड़ा है। तो यही कारण है आम आदमी के घर में जो महंगाई दर बढ़ने की बात थी वो पहुंच गई है। सब्जी भाजी की तरफ से देख लें, तेल की तरफ से देख लें, अन्य खाद्यान्न की तरफ से देख लें, टेक्सटाइल में देख लें, मेटल में देख लें, कंस्ट्रक्शन में देख लें, चौतरफा बाजार में बढ़ रहा है। हम पिछली बार देखा था कि महंगाई दर बढ़ी थी, तो उसका जो मेन बड़ा कारण आ रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, जिससे लॉजिस्टिक के दाम बढ़े और खपत भी बढ़ गई कोरोना काल के बाद। अब मैंने फुल फ्लैश रूप में फंक्शन हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, तो सम्मेलन हो रहे हैं, तो यहाँ खाद्यान्न आइटम की डिमांड बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है हमारे से पूर्व, मैडम ने कहा कि सुरसा की तरह बढ़ रही है, निश्चित तौर पर महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आने वाले समय में महंगाई जैसे ही ये युद्ध का विराम होगा या धीरे धीरे युद्ध शिथिलता की तरफ बढ़ेगा और आयात निर्यात बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ महंगाई दर कम होगी। लेकिन गर्मी में हम अक्सर देखते हैं कि महंगाई बढ़ती है। 8 तारीख को आरबीआई ने भी कहा कि महंगाई दर बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने कहीं दरें बढ़ाई, तो जो लिक्विडिटी जो है वो आएगी बाजार में, तो उससे महंगाई दर थोड़ा सा कंट्रोल होगी। तो कंट्रोल, अगर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ये युद्ध थम जाएगा, तो कंट्रोल होगी महंगाई, क्या संकेत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कल मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश शांति के लिए प्रयासरत है, तो ये निकट भविष्य में मुझे लगता हूँ अगले हफ्ते ये सब चीजें सेटल हो जानी चाहिए। अगले हफ्ते तक ये सेटल हो जाएगा, ये संकेत आप दे रहे हैं। हमारे साथ निधि अग्रवाल भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। निधि जी, कैसे देखते हैं आप इस महंगाई को, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई से परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। आप भी एक महिला के तौर पर कैसे कटौती करती हैं घर के खर्चों में, कैसे ये घर चलाना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल सर, महंगाई अगर हम 3 दशक पहले भी देखते हैं तो 1000% कम से कम महंगाई बढ़ी है। 1000%। 15 रुपए में जो चीजें मिलती थी कि हाथ में पकड़ना मुश्किल होता था, आज आप आराम से एक हाथ से उठा के ले आ सकते हैं। आप उनकी मतलब काउंटिंग क्या बोले हम इसको। सेकंड में मान्या जी की एक बात जो उन्होंने कहा, युद्ध के कारण मेटल में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो सीमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन सीमेंट, हम अगर एक चीज की बात करते हैं तो अगर जैसे स्टील मान लीजिए 8000 क्विंटल था, 80 रुपए केजी, 2 महीने पहले की बात कर रही हूँ जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था। आज मैंने ये कहा कि महंगाई, हाँ जी, आदित्य मनिया जी, आऊंगा आपके पास, जवाब दीजिएगा आप। आऊंगा, हाँ, निधि अग्रवाल जी को पूरा कर दीजिए। मैं आपकी ही बात को बोल रही हूँ मान्या जी, आप सही बोल रहे हैं। 2 महीने पहले 6000 था, आज वो 8000 है, यानी 80 रुपए केजी हो गया है, जो कि 60 रुपए केजी था। ये युद्ध से बिल्कुल रिलेट करता है। लेकिन अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। सीमेंट जो 8 दिन पहले तक 350 रुपए मिल रही थी, मैं आज की बात कर रही हूँ, आज वो 400 रुपए की मिल रही है, 50 किलो की बोरी जो आती है, यानी 25% इंक्रीज हुआ है। सेकंड में रश्मि जी जो अभी बात कर रही थी, मैं उनकी बात पे भी आऊंगी। नींबू के रेट बराबर बढ़े हैं बट टमाटर के नहीं बढ़े हैं मैम, वो वैसे ही हैं बल्कि कम ही हैं।
हाँ, कई चीजों में इंक्रीजमेंट हुआ है। गृहिणी को चलाना वाकई बहुत मुश्किल है। जो बजट हम सब्जी और फल का बनाया करते थे 3,000, वो आज 6,000 के पार जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। चीजें बहुत महंगी हो रही हैं और एक ये समस्या एक दहशतकारी मोड़ पे आ रही है। आपने हाल में श्रीलंका का जो हाल देखा, मुझे पता नहीं क्यों ये निधि अग्रवाल, ये जो वजह आदित्य जी ने बताई है, निधि अग्रवाल इस वजह को वजह नहीं मानते कि युद्ध की वजह से ये महंगाई बढ़ी है? जी, सारी चीजें युद्ध की वजह से नहीं बढ़ी हैं सर। सारी चीजें युद्ध की वजह से नहीं बढ़ी हैं। हम ये बोल रहे हैं 1000% इंक्रीजमेंट हुआ है सीधे सीधे महंगाई में, सीधा 1000%। बहुत होता है 1000। और इसका सबसे बड़ा कारण उपकर है, जो अलग से एक कर लगा दिया गया, एक टैक्स लगा दिया गया है, वो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है उपकर। उस बारे में ये कर सबसे बड़ा महंगाई का कारण है। और आदित्य जी, जिस तरह से निधि अग्रवाल कह रहे हैं कि सारी चीजें युद्ध की वजह से नहीं बढ़ी हैं, समझने की जरूरत है। देखिए, मैं इनकी बात सहमत नहीं हूं। जहां तक कर का सवाल है, कोरोना पूर्व भी यही करते, एक समय महंगाई नेगेटिव में चली गई थी। करों की दरें नहीं बढ़ी है मैडम। लॉजिस्टिक के रेट बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। आवागमन में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, उसकी वजह से इन चीजों की माल ढुलाई बहुत तेजी से बढ़ गई है। दूसरा, डिमांड और सप्लाई में फर्क आ गया। हम देखते हैं कि वही टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है और वही टमाटर 40 रुपए किलो बिकता है। आपने नींबू की बात करी, वही गर्मी में नींबू 10 रुपए के 2 मिलते हैं और ठंडों में 10 रुपए के 5 मिलते हैं। तो डिमांड सप्लाई होती है। दूसरा, जब जो तो डिमांड बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है। आदित्य मनिया जी, सिर्फ और सिर्फ तो डिमांड बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है? जी, डिमांड भी एक बड़ा कारण है। मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि आम मैडम ने कहा कि आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। देखिए, आम आदमी के पास बचत का बड़ा पैसा पिछले 2 साल का रखा हुआ है। आम आदमी लिबरल खर्चा करने में बहुत लिबरल हो गया। आज होटल इंडस्ट्रीज में जाके देखें। ठीक है, आऊंगा आपके पास आदित्य मनिया जी। रश्मि श्रीवास्तव के पास में आना चाहूंगा। रश्मि श्रीवास्तव, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह की परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं हाउसवाइफ होते हुए, आपका जो रसोई का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया और हर महिला का बिगड़ा होगा, जाहिर है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ऐसा हो जिससे सरकार से क्या आप मांग चाहते हैं, किस तरह के सुधार आप चाहते हैं, किन चीजों में महंगाई हुई है वो आप उसको कम करने की मांग करते हैं? क्योंकि तमाम पॉलिसी मेकर भी इस डिबेट को देख रहे होंगे, इंडिया न्यूज को देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं समझेंगे और आगे तक इस बात को पहुंचाएंगे। रश्मि श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है मेरी? रश्मि श्रीवास्तव तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आदित्य मनिया जी हैं। आदित्य मनिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आदित्य जी। रश्मि जी, आवाज आ रही है मेरी? जी रश्मि। हाँ सर, धीरे आवाज आ रही है। जी बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जी जी यस, प्लीज प्लीज सर। रश्मि जी बोलिए आप। रिपीट द क्वेश्चन प्लीज सर। रश्मि जी, सवाल यही था कि तमाम पॉलिसी मेकर भी इस डिबेट को देख रहे होंगे, इंडिया न्यूज को देख रहे होंगे, और आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि आप किस तरह का सुधार चाहते हैं महंगाई में? नहीं आ रही। रश्मि श्रीवास्तव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही। निधि अग्रवाल भी हमारे साथ है। निधि जी, सर आप किस तरह से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे महंगाई कम होनी चाहिए, किन किन चीजों पर महंगाई बढ़ी है वो कम होनी चाहिए, और क्या मांग आप करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? मेरी आवाज आ रही है आपको? निधि जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आदित्य मनिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। निधि जी, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं किस तरह से सुधार होना चाहिए इस महंगाई में? बिल्कुल सुधार होना चाहिए। एक आम आदमी का जीवन तो दूभर हो रखा है। जैसे कि सर ने कहा, देखिए, जब 2 साल से जो एक मिनट सर, एक मिनट,
2 साल से बचाया हुआ पैसा, सर कोई बचाया हुआ पैसा नहीं है। आप एक जॉब वाले आदमी से पूछे जिसको 20% सैलरी मिली है, कभी 30% काट के सैलरी मिली है, कैसे भी मुश्किल उसका जीवन यापन बच हुआ है, वहां कोई पैसा नहीं बचा है। और अगर आप ये कह रहे हैं 2 साल से कोई रेट नहीं बढ़े हैं, मैं आपको सिर्फ 6 महीने का डेटा दे रही हूँ। 25% रेट बढ़े हैं सीमेंट के अंदर। आप चाहें तो डेटा चेक कर ले। 365 से सीधे 400 रुपए सीमेंट आज की डेट में मिल रही है सर। ये 2 साल के रेट डबल हो गए सर, बिल्कुल डबल हो गए। वो अभी बढ़ गए। अभी आटा के दाम। आदित्य जी आऊंगा आपके पास। रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं और रश्मि जी काफी वक्त से कहना चाह रही हैं। रश्मि जी कैसे देख रहे हैं आप इस महंगाई को, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आपको उठानी पड़ रही होंगी। क्या आप चाहते हैं, क्योंकि तमाम पॉलिसी मेकर्स भी इस डिबेट को देख रहे होंगे, क्या ऐसा आप चाहते हैं जो सुधार हो जाए? किन किन चीजों में सुधार आप चाहते हैं? वो जो समस्या आपको आ रही है बाकी अन्य महिलाओं को भी आ रही होगी। जी सर, बिल्कुल एक गृहिणी को, हर गृहिणी परेशान है सर। यहाँ पर जितने भी पॉलिसी मेकर हैं जो इस शो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इसको आप कम करने की कोशिश करें। देखिए परिस्थितियां विपरीत होती हैं। ये जो मैं देखती हूँ कि ये जो फ्री हर जगह फ्री का जो बोर्ड लगाकर चुनाव जीते जाते हैं, जब आपके पास पैसा है तो इससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? आप पहले तो मुझे ये जानना चाहूंगी मैं कि अगर हम उसका कुछ तो लें। आप जिसको जो सब्सिडी मिलती है वो लोग सब्सिडी का लाभ ना लें, जो कि अमीर वर्ग से या रिच वर्ग से फॉलो करते हैं या उसको बिलोंग करते हैं। कुल मिलाकर तो आप ये चाहते हैं जो घरेलू गवर्नमेंट सामान है, पैसा वो जो बचा चीजें हैं, सकती है। उस पर महंगाई कम की जाए, ताकि आप पर जो बोझ पड़ रहा है या फिर हर आम इंसान पर जो बोझ पड़ रहा है, जो कमर टूट रही है उसकी, ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार हो। और यही लगातार इस पर ही हम मंथन कर रहे थे। तो महंगाई छप्पर फाड़ में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी खास पेशकश में बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।